हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज कक्षा 10 के गणित का अध्याय 5 का समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम समांतर और यनवा आपको पढ़ाएंगे। इसका परिभाषा समझ लीजिए पहले। किसी श्रेणी यानी एपी में किसी पद, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद के अंतर को सर्वांतर करते हैं। आप समझे? d बराबर a2 - a1 या हम लोग इसको बोलते हैं d बराबर an - an-1। कैसे? देखिए, हमने d को बोल दिया है सर्वांतर, यानी सिर्फ सर्वांतर को d से ही प्रदर्शित करते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आइए एग्जांपल में समझिए। जैसे हमने लिया नंबर 3, 7, 11, 15, 19 डॉट 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 बहुत सारे नंबर हैं। अब इसमें देखिए क्या है, d में यानी सूत्र यहाँ a2 - a1 दूसरे में से पहले घटाया, हम लिख दिया 7, यानी 7 में से जब 3 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। फिर 11 में से 7, यानी आगे वाले से पीछे वाले घटाना। 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 11 में 7 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, और 15 में से 11 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, 19 में से 15 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। मतलब ये जो 4 आ रहा है इसी को हम लोग सर्वांतर करते हैं। एकदम सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो आपका समझे एपी है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। एपी मतलब गैप जितने का हो सब में बराबर हो। ठीक, अब देखिए आता है यनवा पद। यनवा पद को यन से टर्म करते हैं, यानी एंकर यानी यनवा पद। इसका परिभाषा समझिए। समांतर श्रेणी यानी एपी में किसी निश्चित स्थान पर स्थित पद को एनवा पद कहते हैं। इसे एन मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ए बड़ा छोटा एन। ठीक है, एन से व्यक्त करते हैं। एन से व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब देखिए क्या है, सूत्र पर समझिए। एनवा पद का सूत्र था एन बराबर a + n - 1, क्योंकि इसी पे यूपी बोर्ड के परीक्षा में सवाल आता है। देखिएगा, पहले तो कहते हैं क्या, इसको समझ लीजिए। एन को कहते हैं अंतिम पद, अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक, ए को कहते हैं प्रथम पद, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यन को कहते हैं पदों की संख्या है, नंबर ऑफ सिचुएशन जैसा होगा, नंबर जितने होंगे। और डी को बोलते हैं सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए 2 लिया, 5, 8, 11, डॉट बहुत सारे। ठीक है, अब हमें मान लेते हैं कि इसमें जो पहला होता है वो a का मान होता है, चाहे कुछ भी रहे, a का मान पहला हो। तो d का मान निकाल रहे हैं तो दूसरा में से पहले घटा देते हैं। अगर 5 है 2 घटा तो 3 आएगा, 8 में से 5 घटाएगा तो भी 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएगा तो भी 3 आएगा, यानी ये सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पांचवा पद मैंने अपने से लिया, आप पांचवा, आठवां, 10वां, 25वां, 11वां, 16वां जो भी ले सकते ले ले। तो पांचवा जब पढ़ लेंगे यानी एन जो सूत्र है ये वाला, यह का मान यहाँ 5 दिया, 16 रखा तो 16 रखते, 10 रखा तो 10 रखते। यहाँ रखेंगे a5, a का मान यहाँ 2 है, प्लस n का मान दिया है 5, तो रखेंगे 5। ये जब हम सूत्र में -1 और d का मान यहाँ पर 3 आया है, तो हम देखेंगे a5 बराबर, देखिए यहाँ घटेगा तो 4 आएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 में 12, 12 में से 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 14, यानी आप मान 5 रखेंगे, आप जहां जाए ना वहां 5 रखेंगे। 16वां क्या करते जहां जाए ना 16 रखेंगे, बस पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएगा योगफल यानी यनवा पद का। धन्यवाद।